आज मैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। नवीद अंजम खानजादा। आज का हमारे पास टॉपिक है ANP11। ये जो टॉपिक है इंतहाई इम्पोर्टेंट है। मैं अगर ये कहूँ तो ये मुबालगा नहीं होगा कि जहां पर भी जाओगे इसे MCQ जरूर आएगा, लेकिन लोग यहां तक सिखा देते हैं कि लेट द डोर बी ओपन, लेकिन और चीजें यहां पर लोग नहीं सिखाते। तो आज इंशाल्लाह आज की वीडियो से आप बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बात आपके ज़हन में होनी चाहिए, किसी को तंग ना करना, क्योंकि आज की वीडियो जो है इससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे जो बहुत सारे मोतबर जो होते हैं उसकी जो होश उड़ा देते हैं, जो क्वेश्चन आपके साथ जो होते हैं। यहां पर हमारे पास है एक्टिव एंड पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास क्या होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है, या ऑर्डर होता है मतलब कमांड होता है, या रिक्वेस्ट होता है, या सजेशन होता है, या एडवाइस होता है। अब देख लेते हैं यहां पर हमारे पास कमांड की एक्टिव है। कमांड की एक्टिव क्या कहती है, स्ट्रक्चर क्या है, मेन वर्ब से शुरू होगी और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट पे इसके साथ होगी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है ओपन द डोर, दूसरा एग्जांपल है पॉलिश माय शूज। अब हमारे पास पीवी का स्ट्रक्चर जो होता है यहां पर है, लेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद हमारे पास थर्ड फॉर्म होगा। जैसा कि इसको मैंने चेंज किया है, लेट द डोर बी ओपन्ड। यहां पर दूसरी हमारे पास है लेट माय शूज बी पॉलिश्ड। ये तो आसान है, ये मैंने कच्ची सी पक्की तक बहुत मर्तबा सुना है, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर आपकी फोकस होना चाहिए। ये आसान है, मेरे याद में आसान है। अब यहां पर होगा आपका मुकम्मल फोकस एडवाइस। एडवाइस में हमारे पास क्या होगा, स्ट्रक्चर इसी तरह ही है, एडवाइस का स्ट्रक्चर भी इसी तरह है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब यहां पर हमारे पास सरो योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट द एल्डर। अब इसका जो पैसिव होता है, पैसिव में जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत दमदार है। यहां पर हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, नॉट लेट द डोर बी ओपन। इसी तरह ही नहीं होगा। हाँ, इसका एक्टिव जो होता है वो उसी तरह ही है, लेकिन पैसिव इसका लेट्स के साथ कभी भी नहीं होती। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म यू। यहां पर देखिए, यहां पर ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आते हैं, योर पेरेंट्स शुड बी लाउड। दूसरी के बाद यहां पर दूसरी की तरफ आए, यहां पर हमारे पास क्या है, रिस्पेक्ट द एल्डर शुड बी रिस्पेक्ट। अब यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया है लव योर पेरेंट्स। अब यहां पर आ जाते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट की तरफ। रिक्वेस्ट में क्या होता है, हमारे पास रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, दो चीज यहां पर होंगे हमारे पास, या काइंडली होगा या प्लीज होगा, फिर हमारे पास मेन वर्ब होगा, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है काइंडली ओपन योर बुक। यहां पर हमारे पास है प्लीज टेक योर सीट। अब हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर क्या है, जब हम कोई भी ये काइंडली और प्लीज को दोनों को जब हम रिमूव करेंगे पैसिव में, तो यहाँ पर हम ये सेंटेंस लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का सेंटेंस हम लिखेंगे ओपन द डोर। अब दोबारा यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी सेंटेंस में, प्लीज टेक योर सीट, यहाँ पर लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। अब यहाँ पर बहुत ही दमदार की क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर ये सेंटेंसेस जो है ये आपने मेरे ख्याल में कभी भी सुने नहीं होंगे और ना ही देखे होंगे। क्यों, यहाँ पर गेट आउट इसका पैसिव किस तरह है, या कम इसका पैसिव किस तरह है, या डू इसका पैसिव किस तरह है, या फॉर एग्जांपल डन जो है या जो भी है इसका पैसिव किस तरह है। देखो एक चीज आपके ज़हन में होनी चाहिए, हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद जब प्रीपोजिशन आ जाता है या एडवर्ब आ जाता है, तो आप उस तरह उस सेंटेंस का इस तरह ही करोगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, तो वो सेंटेंस आप दोबारा लेके गेट आउट। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी चीज नहीं है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ कम है, या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ
डन है तो आप इसी तरह ही करोगे, क्योंकि हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जैसे कि हमारे पास क्या है, कम हेयर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब है, यहाँ पर मैं लिखा है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यू आर टू कम हेयर। इसके साथ नवीन अंजम जाना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।